जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई उलझन में फंसा है, कॉल करे या मैसेज। तो क्या है उस पर्सन के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 7 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। अ सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्स चेंजेस टू बी मेड, पावरफुल एंड ऑफन अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन, ब्रेकिंग फ्री ऑफ प्रोकास्टिनेशन, रिलीजिंग ओल्ड बिलीफ सिस्टम। तो यहाँ पे ये पर्सन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कुछ अपने अंदर बदलाव महसूस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे वक्त का साइन हमें दिखाई दे रहा है, ये रेत की घड़ी। तो शायद काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करने लगे हैं और इन्होंने शायद इतना सोचा नहीं था कि ये इस हद तक आपको मिस करेंगे। यानी कि इनके दिल के जो जज्बात चेंज हो रहे हैं, वो जज्बात ये समझ नहीं पा रहे कि इतना ज़्यादा आपको क्यों मिस कर रहे हैं, और इसीलिए शायद ये उलझन में फंसे हैं कि आपको कॉल करें या मैसेज। क्योंकि शायद आप अगर आपको कॉल कर भी दे ये पर्सन, तो भी हो सकता है वो एग्जैक्टली वो सब बातें आपको नहीं बता पाएंगे जो बदलाव ये अपने दिल के अंदर महसूस कर रहे हैं। इसलिए शायद ये सोच रहे हैं कि मैसेज करके बता दूं, लेकिन मैसेज में भी वो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने की चाहत ज़रूर है, और मे बी आपकी आवाज़ तो एटलीस्ट फ़ोन पे सुन सकते हैं अगर वो कॉल करेंगे तो। अगर मैसेज करेंगे तो वैसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैसेज करेंगे तो आपकी तरफ से सवालों के जवाब उनको देने नहीं पड़ेंगे। और ये सोच के थोड़ा सा ये शायद पर्सन उलझन में फंसे हुए हैं। फिर है अवेकनिंग, अ टेम्पररी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट्स, एंड अवेकनिंग वेयर यू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट, एम्ब्रेस योर ओन यूनिकनेस, चैरिटेबल एक्शंस। तो जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो कार्ड होता है वो हैंगमैन के जैसा यहाँ पे है। तो ये अलग नज़रिए से दुनिया को देखने लगे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इनको अब समझ में आने लगा है, क्योंकि इनकी अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है। जैसे पहला ही कार्ड हमें मिला, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है। और जब किसी की भी अवेकनिंग प्रोसेस होती है तो वो अपनी बिलीफ वगैरह छोड़ के अलग नज़रिए से दुनिया की बातें समझने लगता है। वैसे ही ये पर्सन सीरियसली प्यार की गहराई को समझने लगे हैं। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स, हार्ड वर्क दैट हैज़ लीड टू ए लग्जरियस लाइफ, बाइंग योर सेल्फ समथिंग स्पेशल, हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड। तो जब भी ये अकेले रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये सोचने लगते हैं अपनी दिल की ख्वाहिशों के बारे में, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सिर्फ एक ही पेंटिकल की कमी है जहाँ पे कंप्लीट फैमिली पिक्चर बन जाती है। घर के बड़े बुजुर्ग भी उस पिक्चर में होते हैं, घर के पेट्स भी उस पिक्चर में होते हैं, एक घर भी होता है और साथ ही साथ एक कपल भी होता है। तो काफ़ी ज़्यादा खोए खोए रहने लगे हैं और उनको कुछ तो कमी महसूस हो रही है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन के पास सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा कुछ कम है, ये रियलाइज़ हो रहा है उनको। और वो क्या कमी है, ये जब वो सोचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये आप ही का साथ चाहते हैं, या फिर आप
का इनकी ज़िंदगी में इस तरह से होना ही इनको कंप्लीटनेस की तरफ ले जाएगा, जिस वजह से ये सोच तो रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में वो क्या कमी महसूस कर रहे हैं वो भी आपको बता दें। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव, ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ सिचुएशन, यू विल विन इफ़ योर पोजिशन इज़ वन ऑफ इंटेग्रिटी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जस्टिस तो बैलेंस चाहते हैं रिश्ते में, और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से सॉर्ड के नुकीले सिरे हैं वो नीचे की तरफ है, जो रिप्रेजेंट करते हैं शायद आपकी इनके साथ बातचीत नहीं हो रही और इनकी भी आपसे बातें नहीं हो पा रही है, और ये कमी काफ़ी ज़्यादा वो महसूस कर रहे हैं, यानी कि जैसे उनकी ज़िंदगी इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जब कम्युनिकेशन होता था तो उन्हें एहसास होता था कि आप और वो मिलके ज़िंदगी में आगे कितना अच्छा फ्यूचर एक साथ जी सकते हैं। लेकिन अब जब ये बातें नहीं हो पा रही तो उनके पास शायद सब कुछ है, पैसा है, घर है, गाड़ी वगैरह भी हो सकती है, लेकिन जो एक सुकून दिल को महसूस होता था वो नहीं हो पा रहा। और यही पे बात आती है जस्टिस की, जो ये शायद महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको थोड़ा सा कुछ सज़ा दे रही है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड, फॉरगिवनेस ऑफ सेल्फ और अदर्स, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, लुक फॉर हिडन ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे 3 कप जो है वो छलक के टूट चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी ये मिस करते रहते हैं। जो भी शायद पास्ट में हुआ है वो बातें इनको आज भी तकलीफ देती है। यहाँ पे चांद है जो रिप्रेजेंट करता है स्पेशली रात के वक्त उन्हें वो सब बातें बहुत ज़्यादा याद आती है, जिसकी वजह से शायद इनको लगता है कि इन्हें शायद माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि अगर ये माफ़ी मांगेंगे भी तो भी शायद आप उनको माफ़ करेंगे या ना करेंगे, मतलब आप दोबारा उनको उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये श्योर नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 कप की एनर्जी वो अभी भी मिस करते हैं, यानी कि प्यार इनके भी दिल में है और कहीं ना कहीं उनका दिल अभी भी उनको बताता है कि ज़रूर आप भी उनको मिस करते होंगे या आप भी उनके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। तो इसलिए ये सोच रहे हैं लेकिन नेगेटिव बातों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ कम्युनिकेशन करने का रास्ता उनको नज़र नहीं आता। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, insights that come from meditation, the need for rest, to take a vacation, allow yourself more time before making a decision, mental exhaustion, गेट मोर स्लीप। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब यही है ये पर्सन बिल्कुल भी चैन सुकून से नींद नहीं ले पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रात को जगते रहते हैं और ऐसी बातें उनको सताती रहती है जो बातें आपके सिवाय ये और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते या फिर किसी को बता भी नहीं सकते कि आखिर तकलीफ क्या है। और फाइनल कार्ड है द एम्परर, लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस, टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पे जैसे हो रहा है कि एम्परर की एनर्जी में पहुँचना चाहते हैं, खुद ही अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आप तो शायद अपनी तरफ से अब किसी भी हालत में एक्शन लेने वाले नहीं हैं। शायद उनको ये डर सता रहा है कि अगर ये ऐसे ही खामोश रहें तो ना तो आपके साथ इनकी बातचीत होगी, ना ही ये रिश्ता कहीं पे आगे बढ़ेगा, जो ये होने देना नहीं चाहते। इसलिए ये सोच रहे हैं आपसे दोबारा रिकनेक्ट होने के लिए या तो कॉल करें या मैसेज। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। दिल का बुरा हाल, तो जैसे कि हमने देखा बाकी के कार्ड्स तो हमें ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा दिल का बुरा हाल है क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि शायद कुछ लोग हैं जिन्हें अपने पर्सन से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। सब कुछ होते हुए भी अगर उनका दिल उनको कोस रहा है तो उनको सुकून नहीं मिलने वाला और ये दिल का बुरा हाल जो है वो तब तक नहीं रुकने वाला जब तक उन्हें वो माफ़ी नहीं मिल पाती। फिर है सुकून, तो जैसा कि मैंने कहा कि सुकून तो गायब है और सुकून से बढ़कर ज़िंदगी में इंसान को कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। जैसे किसी के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन वो उनको सिरहाने लेके भी सोने की कोशिश करे फिर भी उसको नींद नहीं आ सकती। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर उसके दिल में दिमाग में सुकून है तो भले ही उसके पास कुछ भी ना हो, भले ही वो खाना भी नहीं खा सकता हो,
भूखे पेट ही सो रहा हो, लेकिन अगर उसके दिलो दिमाग में सुकून है तो कहीं ना कहीं उसको नींद ज़रूर आ पाएगी। तो ऐसा ही सुकून इनको चाहिए जो इनको इस बुरी हालत से निकाल पाए, और ये सुकून शायद तभी मिलेगा जब आपके साथ बातचीत होगी। फिर है प्यार की कश्ती। कहीं ना कहीं उनको ये भी डर सता रहा है कि उनकी जो प्यार की कश्ती है वो बीच मझधार में थोड़ा सा गोते खा रही है, ये डूब भी सकती है अगर इन्होंने अपनी तरफ से इस प्यार की कश्ती को बचाने की कोशिश ना की तो। फिर है दिल की पुकार। तो आज भी उनका दिल शायद आपको पुकारता रहता है। इन्होंने शायद दिमाग से काम लेते हुए अपने दिल की बातों को नज़रअंदाज करने की भी कोशिश की, लेकिन उनको वही दिल जब सुनाई देता है, धड़कन वो महसूस करते हैं कि आपका नाम सुनते ही, आपके शायद याद आते ही वो धड़कनें शायद बढ़ जाती हैं। तो उन्हें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उनका दिल आज भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करता रहता है। फिर है नासमझी। कुछ ना कुछ शायद पास में ऐसा हुआ है जो ये नासमझी की वजह से कर बैठे हैं, और अपनी इस नासमझी की वजह से वो थोड़ा सा शायद आपका दिल दुखा चुके हैं, इसलिए शायद उनको एहसास हो रहा है कि क्या गलती हुई है। फिर है करिश्मा। तो प्यार का जो जादू है वो आज भी उनको ऐसा फील करवा देता है कि वो कितनी स्पेशल फीलिंग होती है, और वो कितना सुकून था, वो लम्हे कितने मैजिकल थे। तो जो बातें उन्हें याद आती हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, उन लम्हों में आज भी ये खोए रहते ही है। और फाइनल कार्ड है बाहों में। तो कहीं ना कहीं शायद आपको थोड़ा सा हक दे के आपसे दिल से माफ़ी मांगने के बारे में इनका दिल इन्हें शायद कह रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपको गले लगा के सिर्फ आपको ये एहसास कराना चाहते हैं कि इन्होंने आपको कितना मिस किया। शायद कुछ बातें ऐसी हैं जो ये ना तो मैसेज करके आपको बता सकते हैं, ना तो कॉल करके बता सकते हैं। बस ज़रूरत है तो सिर्फ आपको गले लगाने की, और आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें हैं, शायद इसलिए ये पर्सन उलझन में फंसा हुआ है कि आपको कॉल करे या मैसेज।